आईन पाकिस्तान उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। जो भी हमारे मुश्तरकात हैं पार्लियामेंट के अंदर, हमारी उस पर आवाज़ एक होनी चाहिए और मुल्क के अंदर भी एक खुशगवार सियासी माहौल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो बैनुल-अक़वामी दुनिया की जो कंपनियां और इदारे हैं वो आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, यहाँ पे सरमायाकारी करेंगी। और ये चीज़ नहीं होगी तो जो मर्जी आप कर लें, यहाँ पे आपकी न इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी होगी न खुशहाली होगी। PTI और मौलाना फजलुर रहमान का मिलकर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान। PTI वफ़द की JUI सरबराह से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। आईने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रही। हमें मुश्तरकात पर एक होना होगा। मौलाना फजलुर रहमान की रऊफ हसन पर हमले की भी शदीद मजम्मत। उमर अयूब ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की पासदारी के लिए जदोजहद करना चाहते हैं। आईनी हुक्मरानी के बगैर मईशत ठीक नहीं होगी। असद कैसर ने कहा, तहरीक इंसाफ आला अदलिया के जजेस के साथ खड़ी है। अदलिया के खिलाफ हुकूमती इक़दाम की भरपूर मुखालिफत करेंगे। रऊफ हसन पर हमले की FIR मुस्तरद। PTI का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, हमलावरों का टारगेट मेरी गर्दन थी। मुकम्मल मनसूबाबंदी से हमला किया गया। मेरा जख्म तो फिर भर जाएगा मगर जो घाव रियासत पर लगाए गए वो ज़ायल नहीं होंगे। जमहूरियत के धुएं के पीछे आमरीत कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद में दर्ज FIR मुस्तरद कर दी। इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस केस खराब करने की कोशिश कर रही है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की PTI क़यादत से मुलाकात। रऊफ हसन की खैरियत दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, हुकूमत पूरी संजीदगी से रऊफ हसन पर हमले की तहक़ीक़ात कर रही है। केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उधर हमले की FIR थाना पारा में दर्ज कर ली गई। केस में इक़दाम क़त्ल की दफ़ात भी लगाई गई। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुकदमा रऊफ हसन की दरख्वास्त के मुताबिक मेनोआन दर्ज किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में स्पेशल टीम तश्कील दे दी। केस को मेरिट पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आज मस्जिद पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर रफ़का की नमाज जनाजा सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। ईरानी अवाम का समंदर उमड़। सड़कों और गलियों में तिल धरने की जगह न बची। आला सतह की 40 से ज़ायद क़ैर की वफूद। हमास सरबराह इस्माइल हनिया की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ़दी हमरा तेहरान का दौरा। कायम मुक़ाम ईरानी सदर मोहम्मद मुक़बल से मुलाकात। ताज़ियाती कॉल पे ईरानी सदर और रफ़का की शहादत पर ताज़ियत की। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को खिराज अक़ीदत। कहा, पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से भी मुलाकात। दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना। आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वज़ीर आज़म की अमीराती सदर अबूधाबी के हुक्मरान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का 4 जुलाई को मुल्क में आम इंतख़ाबात कराने का ऐलान। क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के ऐलान के बाद कल पार्लियामेंट तहलील हो जाएगी। वज़ीर आज़म सोनक की किंग चार्ल्स से मुलाकात हुई। फैसले से आगाह किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म का खिताब। वज़ीर आज़म कल से मुल्क गिर इंतख़ाबी मुहिम शुरू करेंगे। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का बड़ा ऐलान। बाज़ाब्ता इतलाक़ 28 मई से होगा। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने कहा, अगर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम न किया तो मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का बुनियादी हक हासिल है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, आज आयरलैंड और फ़लस्तीन के लिए तारीख़ी दिन है। स्पेनी वज़ीर आज़म ने कहा, इजरायली वज़ीर आज़म की पॉलिसियाँ तबाहकुन और तकलीफ़देह हैं। वो मसला फ़लस्तीन को ख़तरे में डाल रहे हैं। इक़दाम पर इसराइल को आग लग गई। तीनों ममालिक से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। रात को जब रऊफ साहब पे हमला हुआ उसके बाद मुझे पैगाम मौसूल हुआ है कि अब आपके बाहर आके क़यादत करने का वक्त आ चुका है
इसलिए अब मैं आज खैर मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पे भी मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा। रूपोश पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की अचानक एंट्री मंजर आम पर आ गए। पुलिस भी पकड़ने पहुंची मगर हमाद अजहर हाथ न आए। हमाद अजहर के इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट आमद, कहा मुराद सईद समेत तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। बानी पीटीआई का पैगाम मौसूल हुआ। उन्होंने कहा अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। पेशावर जाकर कबल गिरफ्तारी जमानत कराने का ऐलान। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंची। हमाद अजहर पुलिस के पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे। और अपने इदारे की इज्जत और तौकीर के लिए विद इन द बाउंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो आइनी इदारे हैं, अदालतें हैं, उनके भी डोमेन इस किताब के अंदर तयशुदा हैं। जो इदारे मुदाखलत उधर से कर रहे हैं उनके लिए भी कानून और आइन ये कहता है कि वो अपने हदूद में रह के काम करें। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। अगर आप सिसिलियन माफिया, अगर आप प्रॉक्सी और अगर इस तरह के अल्फाज कहेंगे, इस पे तो आप खुद ही गौर कर लीजिए कि इस तरह के अल्फाज कौन बर्दाश्त करेगा। आइन अदालत को ये इख्तियार नहीं देता, वो गुस्से में आकर जो मर्जी कह दे। आइन ने वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है, अदालत ने जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जो इदारे मुदाखलत कर रखे हैं उनके लिए भी आइन कहता है हदूद पे रहे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले अदालतें अपना वकार अपने फैसलों और कारकर्दगी से बुलंद करें। अगर आप सिसिलियन माफिया और प्रॉक्सी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। मुहज़्ज़िब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका। एमक्यूएम के फैसल सब्ज़वारी ने कहा किसी को हमारी इज्जतें उछालने का हक नहीं, यहाँ तौहीन अदालत में भी तफरीक की जाती है। तौहीन का खेल बंद किया जाए। एक बार फिर पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही। सरबराह ANP सेनेटर एमल वली की सेनेट में गुफ्तगू, कहा सेनेट इजलास का एजेंडा कुछ और था मगर कार्रवाई अदलिया और जजेस को जवाब देने के लिए हो रही है। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा सेनेटर एजाज चौधरी कहाँ हैं, पार्लियामेंट QA से अपनी तौकीर नहीं समझती, उनका सेनेटर लापता है। पार्लियामेंट की इज्जत बहुत अहम है, इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले जब ईवान की तौकीर की बात होगी तो हम ईवान के साथ होंगे। जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज, हाई ब्लड प्रेशर पर बेहोश हो गई। जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेकअप के बाद एडमिट भी कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में विभिन्न जेलों के क़याम की मंजूरी। जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इज़हार तशवीश। मरियम नवाज की नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का होली फैमिली हस्पताल रावलपिंडी के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा। न्यू ब्लॉक के दौरे पर मजदूरों की कम उजरत का नोटिस। कानून के मुताबिक उजरत अदा करने का हुक्म। लाहौर बार एसोसिएशन ने हत्या के इज्जत कानून को आज़ादी इजहार पर पाबंदी करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सदर लाहौर बार मुनीर भट्टी ने कहा कि पहले से कवानीन की मौजूदगी में नया बिल लाना बदयांती है। उजलत में रात के अंधेरे पे बिल मंजूर कर लिया गया। उधर जुडिशल एक्टिविज्म पैनल का हत्या के इज्जत कानून पर गवर्नर पंजाब को मुरासला। लिखा हत्या के इज्जत कानून आइन के मुनाफी है, कानून के नफाज से आज़ादी इजहार राय को रोका गया। गवर्नर बिल पर दस्तखत किए बगैर इसे वापस असेंबली भिजवाएं। क़यामत खेज़ गर्मी ने हर जानदार को बेहाल कर दिया। पंजाब में हीट वेव बरकरार, दिन के औकात में बाहर निकलना मुहाल।
लाहौर का पारा 44 तक जा पहुंचा। मुल्तान 45, डीजी खान का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध में बला की गर्मी, दादू और मोहनजोदाड़ो का पारा 49 डिग्री तक चला गया। सखर में 48 डिग्री की गर्मी, सिब्बी में भी 48 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। पेशावर में 42 और डीआई खान में 40 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। एक तो बला की गर्मी और फिर लोड शेडिंग का असाब। कराची के शहरियों का पारा हाई, मुश्तिल मुजाहिरीन का सुरजानी पावर हाउस पर धावा, शदीद पथराव किया, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन चौक कहते हैं लोड शेडिंग से कोई मरा तो पर्चा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का 2 जून को लोड शेडिंग के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान। मल्टी मिशन कम्युनिकेशन लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट 30 मई को चीन से खला में भेजा जाएगा। लीड्स पे बादलों की एंट्री, बारिश की भरपूर इनिंग्स। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 मंसूख कर दिया गया। बारिश के बायस टॉस भी ना हो सका। दूसरा मैच हफ्ते को बर्मिंघम में खेला जाएगा। उधर T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी आज होगा। लंका प्रीमियर लीग में फिक्सिंग स्कैंडल। टीम दंबोला थंडर्स का मालिक मैच फिक्सिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। बरतानवी नजात बांग्लादेशी शहरी तमीम रहमान को श्रीलंकन पुलिस ने गिरफ्तार किया। लीग ने दंबोला थंडर्स की ओनरशिप का मुआहिदा खत्म कर दिया। दंबोला थंडर्स ने गुज़श्ता रोज ऑक्शन में पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद और हैदर अली को खरीदा था। और फन पहलवानी के बेताज बादशाह रुस्तम जमान गुलाम हुसैन अल मारूफ गामा पहलवान की 64वीं बरसी आज मनाई जा रही है। सारी जिंदगी नाकाबिल शिकस्त रहने का उनका एहसास शायद कोई न तोड़ पाएगा। उन्होंने तकरीबन 400 मुकाबलों में फतह अपने नाम की। गामा पहलवान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज के नाना भी थे।